नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात 7वें चरण की महाभारत की। जी हां, कल 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग होने वाली है और इसी के साथ 2024 का रण भी एक तरह से संपन्न हो जाएगा। उस रण में विजेता कौन होगा और हारा हुआ खेमा कौन होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन आपको बता रही हूं कि आखिरी चरण से पहले इंडिया गठबंधन में भगदड़ क्यों है, क्योंकि दनादन बैठकें बुलाई जा रही हैं। आखिर आखिरी चरण में ऐसा क्या होने वाला है कि इंडिया गठबंधन और विपक्ष की बैठकें बुलाई गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ध्यानमग्न है और उस ध्यान पर भी हमला हो रहा है, उस ध्यान पर भी वार हो रहा है। लेकिन इस ध्यान के बीच किसका ध्यान भटक गया है, आज चर्चा इस पर भी होगी, क्योंकि 7वें चरण में बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। और वहीं वाराणसी में वोटिंग होनी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं बकौल बीजेपी। आज बात होगी, प्रधानमंत्री 400 ला रहे हैं या इंडिया गठबंधन के खेमे में जीत की लहर नजर आ रही है। पहले ये बयानबाजी देख लीजिए। अद्भुत उमंग उत्साह ये पक्का कर रहा है कि तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी है, ये भानुमति का पिटारा है। जितने दल हैं उतने ही खेमे हैं। हारने के बाद किसी को तो दोष देना पड़ेगा ना, तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी पूजा में थोड़ी कमी रह गई थी। रिकॉर्ड सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 7वां चरण 400 पार ले जाने के लिए है। हमारे चाचा जो है पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। तो मटन पार्टी करेंगे लोग, क्योंकि 4 जून के बाद कोई काम तो इन लोगों के पास बचेगा नहीं। साधना से 400 की शक्ति मिल रही है बीजेपी और एनडीए को। क्या? क्योंकि कल जब वोटिंग होगी, आखिरी चरण की वोटिंग होगी, तो उसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी है, क्योंकि वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक तय मानी जा रही है, न सिर्फ एनडीए में बल्कि विपक्षी खेमा भी। वहां यूपी में जो सीट छोड़ रहा है वो बनारस की सीट है, वरना बाकी सब पर दावे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 56% वोट यहां से हासिल किए थे, लेकिन उसके बाद 2019 में ये 65% हो गया, यानी कि सारे वोट जितने पड़े उनमें 65% नरेंद्र मोदी को मिले। और इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि 10 लाख वोटों से प्रधानमंत्री जीतेंगे। कल वाराणसी में जब वोटिंग हो रही होगी तो प्रधानमंत्री ध्यानमग्न होंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। वाराणसी के बाद, क्योंकि वाराणसी पे जीत का संशय है, ऐसा कोई नहीं कह रहा है, विपक्ष भी नहीं कह रहा है। दूसरी सीट, एक हाई प्रोफाइल सीट कल की गोरखपुर है, जहां पर सांसद रवि किशन है, लोकप्रिय एक्टर हैं और सांसद है गोरखपुर से। पर वहां पर जो फाइट है वो हीरो वर्सेस हीरोइन की है। क्यों कह रही हूं? क्योंकि आप जिनको देख रहे हैं बगल में, वो काजल निषाद है, भोजपुरी एक्ट्रेस है। समाजवादी पार्टी ने इन्हें उतारा है गोरखपुर से। वो सीट जो कि योगी आदित्यनाथ की सीट है और उनका गढ़ मानी जाती है। 2019 में रवि किशन को यहां से 60% वोट मिला था गोरखपुर से। यह भी आपको बता दूं कि 2018 का जो उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ये सीट हार गई थी और इसीलिए 2019 की जीत उनके लिए लाइफ सेविंग थी। लेकिन उसके बाद अब 2024 के लिए यहां योगी की पारंपरिक सीट होने का फायदा मिलेगा और यहां पर रवि किशन की पॉपुलैरिटी का फायदा मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। रवि किशन आज हमारे साथ महाभारत में जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। अगली सीट आपको बताती हूं, मंडी की सीट जिसमें बहुत चर्चाएं हैं। वहां कंगना रनौत है, उनके सामने विक्रमादित्य सिंह है। मंडी में क्वीन वर्सेस प्रिंस की सीधी टक्कर है। कल मंडी में वोटिंग होने वाली है। वहां कंगना रनौत के लिए प्रचार में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे, क्योंकि उन्होंने वहां पर रैलियां की हैं। कंगना के कई बयान ऐसे रहे जिन्होंने सनसनी फैला दी। उन्होंने छोटा पप्पू कहा, उन्होंने राजा बेटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस पर विक्रमादित्य ने पलटवार भी किया।
किसे सही मान रही है मंडी की जनता? मंडी सीट से विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह फिलहाल सांसद हैं। उसका फायदा क्या विक्रमादित्य सिंह को मिलेगा? सोशल मीडिया पर भरमार है कि क्या कंगना जीत रही है या हार रही है। वहीं कंगना के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जिक्र मैंने किया। अगली सीट आपको बताती हूं, कल की हाई प्रोफाइल सीट जहां पर वोटिंग होनी है वो डायमंड हार्बर की सीट है, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? क्योंकि पिछली 2 बार से ये सीट उन्होंने अपने नाम की है। लेकिन बात सिर्फ डायमंड हार्बर की नहीं है, बात पश्चिम बंगाल की 9 सीटों की है। पिछली बार टीएमसी ने 9 की 9 सीटें यहां जीती थी। लेकिन इस बार क्या बदला है? इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि वो तकरीबन 30 सीटें पश्चिम बंगाल में लाएगी। बंगाल में स्वामी विवेकानंद का क्या प्रभाव है ये बताने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी कहां है? वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में है। तो क्या प्रधानमंत्री की साधना का असर पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर पड़ेगा? और क्या इसी वजह से ममता बनर्जी डरी हुई हैं और मोदी की साधना पर अटैक कर रही है? सवाल आज ये। एक और हाई प्रोफाइल सीट जिसके बाद आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगी कल के चुनावों की। रामकृपाल यादव क्या यहां हैट्रिक लगा पाएंगे? पाटलिपुत्र की यह सीट है जहां पर सामने लालू यादव की बेटी मीसा भारती है और मीसा भारती 2 बार चुनाव हार चुकी हैं रामकृपाल यादव से। तीसरी बार फिर से यहां पर वो चुनाव लड़ रही है क्योंकि यहां पर जो 4 लाख यादव वोटर हैं वो महत्वपूर्ण है और लालू यादव के परिवार को लगता है इस बार मीसा भारती के खेमे में आ सकते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं वोटिंग होने दीजिए, चाचा जी फिर पलट जाएंगे, फिर हमारे खेमे में आएंगे। ये रिपोर्ट देख लीजिए। फिर महाभारत। जून को होने वाली आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन है। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मोदी की साधना से बीजेपी की जीत का रास्ता भी खुल गया है। जहां एक तरफ बनारस में बीजेपी मोदी की जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है, वहीं बंगाल में मोदी की साधना से 9 की 9 सीटें जो पिछली बार टीएमसी के खाते में गई थी वहां भी सेंध लगाने को तैयार है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मोदी साधना कर रहे हैं। बंगाल में स्वामी विवेकानंद का काफी प्रभाव है और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी डरी हुई है। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। पीएम मोदी की साधना से जहां एक तरफ बीजेपी में उत्साह का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का किला हिला हुआ है। यही वजह है कि इंडी के नेता पीएम मोदी की तपस्या को पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। दुनिया में 4 जून को भारत एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करेगा जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार देश की जनता सब समझती है आपके स्टंट को। शूटिंग कराना है, शूटिंग कराएंगे, हरा जाएंगे। और 4 को ओके बाय बाय। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें यूपी की 13, पंजाब की 13, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 9, उड़ीसा की 6, हिमाचल की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। आखिरी चरण में इंडी गठबंधन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। विपक्ष में भी वोटिंग से पहले बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आज शाम 6 बजे बैठक बुलाई है तो वहीं आरजेडी ने रात 8 बजे पटना में बैठक की जानकारी दी है। इस चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन भी है। ये भानुमति का पिटारा है, ये केवल इनका मुखौटा है गठबंधन। सच्चाई तो इनकी ये है, जब ये स्वयं एक नहीं हो सकते हैं तो देश को क्या ये एकजुट कर पाएंगे। उधर बीजेपी ने मतदान के बाद कल रात 9 बजे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुला ली है। इस बैठक में बीजेपी अपने आगे की रणनीति पर काम करेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिरी चरण की 57 सीटों में से बीजेपी कितनी सीटें अपने खाते में ला पाती है। सवाल यह भी कि क्या मोदी की साधना से 400 प्लस की शक्ति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।